श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज पंचम दिवस की कथा पूर्ण हो चुकी है, जो कि आज अंतिम दिन की पंचपुष्प शिव महापुराण कथा, जो कि कोटेश्वर धाम में पूज्य गुरु जी के श्रीमुख से बाची जा रही थी, वह आज पूर्ण हो चुकी है। यदि आप किसी भी कारणवश कथा को नहीं श्रवण कर पाए, तो हम आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से अमृतमयी ज्ञानमयी भवतरणी स्नान कराने का पूरा प्रयास करेंगे। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूज्य गुरु जी ने जो जो उपयोगी पत्रों के साथ जो जो जानकारियाँ दी, हम आपको उस जानकारी को एक एक करके आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा, शिव महापुराण कथा, शिव महापुराण यह श्रद्धा भक्ति विश्वास से भरी हुई है। यदि हमारा विश्वास प्रबल हो जाता है, तब हम श्रद्धा में डूब जाते हैं, तो हमारा विश्वास जागृत होता है, तब भक्ति अपने आप बढ़ती चली जाती है। जब हम भगवान भोलेनाथ के सन्मुख शीश नवाते हैं, तो हमारा विश्वास भी पूर्ण होना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने आज 5 दिनों अंतिम दिन की कथा में शमी, कनेर, मंदार व धतूरे के पुष्प का वर्णन करते हुए आज धतूरे के पुष्प से भगवान भोलेनाथ को कैसे समर्पित करना है उसके बारे में भी जानकारी दी। पूज्य गुरु जी ने कहा, जब हम शमी, कनेर व मंदार व धतूरे के पुष्प को भगवान भोलेनाथ पर समर्पित करते हैं, तो हम किस्मत वाले हो जाते हैं। तथा पूज्य गुरु जी ने आज संगति का भी महत्व बताते हुए कहा, जब हम अच्छे लोगों की या अच्छी जगह पर बैठते हैं, तो हमें अच्छे विचार प्रदान होते हैं, तथा हमें अच्छी संगति ही करनी चाहिए, जो हमको भगवान के चरणों पर ले जाए। पूज्य गुरु जी ने अच्छा संगति व अच्छी जगह का वर्णन करते हुए बताया, यह नहीं कि जिसके पास गाड़ी हो, बंगले हो, धन हो, अच्छा है। पूज्य गुरु जी ने कहा, अच्छा शिव महापुराण उसे मानती है जिसके हृदय में या मन में निर्मलता व सहजता का भाव हो, तथा वह सत्संग व भजन में लगा रहता हो, तथा वह भगवत नियम, राम कथा, शिव कथा के नियमों का पालन व भगवान के चरणों का हो, अर्थात भगवान भोलेनाथ की कथा में जाता हो, सत्संग में जाता हो। पूज्य गुरु जी ने उसे ही अच्छी श्रेणी बताई है। पूज्य गुरु जी ने हमारी नारी जाति या नारी शक्ति, मातृत्व शक्ति का भी व्याख्यान किया कि नारी के तन पर नारी का बड़प्पन श्रृंगार व परिधान से होता है, तथा विशेष पत्रों की जानकारी दी। राजकुमार शर्मा जी बदनावर से पत्र लेकर आए। 15 वर्ष से बहुत पीड़ा थी, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, कोई आराम नहीं मिला, तथा ऑपरेशन भी कराया, पैर से दिक्कत थी, ऑपरेशन भी कराया, कोई आराम नहीं मिला, तथा पत्नी के एक बार कहने पर हम कुबरेश्वर धाम गए। यह दिक्कत हमारी पत्नी को थी। फिर हमने कहा कि आप वैसे भी चल फिर नहीं पाती, आप कैसे जाएंगी? उन्होंने कहा, बाबा पर विश्वास रखो, बाबा की है तो बाबा ही ले चलेंगे। तो हम कैसे बाबा कुबरेश्वर धाम पहुंच गए। वहां पर हमें कंकर शंकर की प्राप्ति हुई, तथा एक बाबा का प्रसाद रुद्राक्ष की भी प्राप्ति हुई, और उसी को करके जल पीते 2 महीने में हमारी तबीयत ठीक हो गई। आज उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए। पूज्य गुरु जी ने बताया, अगर जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई हमारे साथ रहता है, तो वह भगवान भोलेनाथ। व्यक्ति कभी भी कहता है जो हम अकेले हैं, वह अकेले नहीं है, उसके साथ बाबा भोलेनाथ जरूर रहते हैं, यदि वह दृढ़ विश्वास से बाबा पर विश्वास रखता है। यदि कोई साथ ना दे रहा हो, तो बाबा पर विश्वास करके यदि हम थोड़ा पर बाबा पर विश्वास कर लेते हैं, तो बाबा हमारा साथ जरूर देते हैं, कि किसी के विश्वास की ज़रूरत नहीं पड़ती, यदि हम दृढ़ पूर्वक से बाबा पर विश्वास करते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा, यदि हमें थोड़ा भी अभिमान आ जाता है, तो हमारी हस्तियाँ भी मिट सकती हैं। जी ने कहा, हमारा मन कभी कभी सुनता हुआ गलत जगह पे चला जाता है। यदि हम विश्वास से दृढ़ पूर्वक शिव कथा या भगवत चर्चा सुनते हैं, तो फिर वह उसी जगह पर आता है।
तथा पूज्य गुरुजी ने बेलपत्र के तोड़ने के नियम भी बताए तथा पुष्प को कब तोड़ना चाहिए कब नहीं। पूज्य गुरुजी ने कहा दोपहर के बाद की तोड़ी हुई बेलपत्र बाबा नहीं स्वीकार करते तथा बेलपत्र को चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, अमावस्या, संक्रांति, चतुर्दशी, पूर्णिमा इस दिन बेलपत्र को हमें नहीं तोड़ना चाहिए तथा पुष्प को सूर्य निकलते समय या सूर्य अस्त होने से पहले हमें पुष्प को तोड़ लेना चाहिए। रात्रि में हमें फूल को नहीं तोड़ना चाहिए तथा पूज्य गुरुजी ने कहा जब हमारे घर पर कष्ट आते हैं, अत्यधिक कर्जे से परेशान हो जाते हैं, तब हम अपने कुछ सामानों को दुकान पर ले जाते हैं तो हमारे खाते हैं तो हम अपने घर के कुछ सामानों को बेचकर उससे दुख दूर करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार यदि हम अपने सामानों को दुकान के बजाय अपने मन मस्तिष्क को बाबा पर विश्वास रखकर चले जाते हैं, आस्था रखकर, तो हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया कि माता पिता हमारे वह शिव तथा माता पार्वती के समान है। जिस तरह भगवान भोलेनाथ ने विष को पिया था, उसी तरह हमारे माँ बाप भी हमारे मन में कष्टों के दुख पीते हैं तथा हमें सुख प्रदान करते हैं। आज उर्मिला देवी व्यास जी पत्र लेकर आई, बेटा विदेश में था, उसकी जॉब नहीं लग रही थी, तो हमने टीवी के सामने ही आपकी कथा सुनी और पशुपति व्रत प्रारंभ कर दिया। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं। मेरा बेटे की एयरफोर्स में नौकरी लग गई, जॉब पा गया। आज मैं उसी का आभार व्यक्त करने कथा पाठ डाल रहा हूं। पूज्य गुरु जी ने कहा यदि हमारे घर में बहुत क्लेश मच रहा हो तो मात्र 25 मिनट में क्लेश शांत हो सकता है यदि हम विश्वास व श्रद्धा के साथ बाबा पर एक धतूरा समर्पित करके जल समर्पित कर देते हैं तो। तथा आज की कथा में पूज्य गुरु जी ने धतूरे के पुष्प का वर्णन करते हुए बताया, आज अंतिम दिन की कथा में अंतिम पुष्प का वर्णन करते हुए बताया, यदि हम बहुत से बीमारी हमारे जीवन में आ रही है तो यदि हम इस उपाय को कर देते हैं तो हमारा जीवन रोग मुक्त हो सकता है। यह पुष्प सोमवार की अष्टमी, प्रदोष, माँ की शिवरात्रि पर समर्पित कर सकते हैं। पुष्प धतूरे का पुष्प होता है जिसे माता सुख, दो पुष्पों को, एक पुष्प को माता सुख सुंदरी के वाले स्थान पर, खिला हुआ भाग महादेव की तरफ तथा डंडी का भाग गणेश जी तथा कार्तिकेय के स्थान पर, जिस तरफ 33 करोड़ कोटि देवता रहते हैं, तथा दूसरा भगवान भोलेनाथ के ऊपर खिला हुआ भाग अपनी ओर समर्पित करके यदि हम ऐसा कर देते हैं तो हमारे जीवन में रोग मुक्ति हो जाती है यदि हम आस्था व विश्वास से करते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया यदि बहुत सी बीमारी है, लीवर की, किडनी की, कोई आराम नहीं हो रहा, तो आप 5 धतूरे को या 1 धतूरे को लेकर महामृत्युंजय का जप करके या किसी ब्राह्मण से या आप स्वयं कर सकते हैं तो कर लें। इतना भी नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय या पंचाक्षरी मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके यदि बाबा पर एकांतेश्वर महादेव, यदि जहाँ कहीं भी एकांत में बाबा का मंदिर हो वहाँ पर आप समर्पित कर देते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। जो दवा खा रहे हैं उससे जरूर लाभ होगा। पूज्य गुरु जी ने कहा धन संपदा के लिए यदि आप लाल डंडी के धतूरे को महादेव पर समर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी संपत्ति की कमी नहीं होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।